नमस्कार, आपका परफॉर्मर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस सीरीज में लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी प्रश्न और उत्तर को जानेंगे। पार्ट 2। आपका पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लोकसभा का प्रावधान है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 78, दूसरा अनुच्छेद 79, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 60, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 76। आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न, मॉक पोल क्या है? ऑप्शन पहला, चुनाव से पहले ईवीएम की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट वोटिंग। दूसरा ऑप्शन, चुनाव से पहले ईवीएम में सीटों की संख्या। तीसरा ऑप्शन दोनों। चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, ईवीएम से पहले चुनाव से पहले ईवीएम की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट वोटिंग। अगला प्रश्न, चुनावी प्रत्याशियों की जमानत राशि लोकसभा में कितनी होती है? पहला ऑप्शन 25,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन 26,000 रुपये, तीसरा ऑप्शन 39,000 रुपये और चौथा ऑप्शन 50,000 रुपये। इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन 25,000 रुपये। अगला प्रश्न, किसी उम्मीदवार की जमानत राशि कब जब्त होती है? ऑप्शन पहला, जब कुल वैध मतों का 1/6 भाग से कम प्राप्त हो। दूसरा, जब उम्मीदवार कोई कानून तोड़े। तीसरा, जब उम्मीदवार कोई अपराध करे। चौथा, इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा पहला, जब कुल वैध मतों का 1/6 भाग से कम प्राप्त हो। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? पहला ऑप्शन सुशील चंद्रा, दूसरा सुनील अरोड़ा, तीसरा राजीव कुमार, चौथा ओम प्रकाश रावत। का सही उत्तर होगा तीसरा राजीव कुमार। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन, पहले चुनाव लड़ा हो। दूसरा, कोई न्यूनतम शिक्षा नहीं। तीसरा, दोनों। चौथा, इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, कोई न्यूनतम शिक्षा नहीं हो। अगला प्रश्न, मतदान के दिन कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित होती है? पहला ऑप्शन, शराब की बिक्री। दूसरा, प्रचार। तीसरा, हिंसा। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, लोकसभा का विशेष सत्र कौन कौन बुला सकता है? पहला ऑप्शन, प्रधानमंत्री। दूसरा, राष्ट्रपति। तीसरा, राज्यपाल। चौथा, इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए शपथ कौन दिलाता है? पहला ऑप्शन, लोकसभा का अध्यक्ष। दूसरा ऑप्शन, प्रधानमंत्री। तीसरा, राष्ट्रपति। चौथा, इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा पहला, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा में सबसे अधिक बार निर्वाचित होने वाले सदस्य कौन है? पहला ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, इंदिरा गांधी। तीसरा, अमित शाह। चौथा, इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, लोकसभा का मानसून सत्र कब होता है? ऑप्शन पहला, जुलाई से सितंबर। ऑप्शन दूसरा, अगस्त से नवंबर। ऑप्शन तीसरा, दिसंबर से फरवरी के बीच। ऑप्शन चौथा, इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा पहला, जुलाई से सितंबर। अगला प्रश्न, लोकसभा में शीतकालीन सत्र कब होता है? ऑप्शन पहला, नवंबर से दिसंबर के बीच। ऑप्शन दूसरा, दिसंबर से फरवरी के बीच। ऑप्शन तीसरा, जुलाई से सितंबर।
ऑप्शन चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दिसंबर से फरवरी के बीच। अगला प्रश्न, लोकसभा में बजट सत्र कब होता है? पहला ऑप्शन दिसंबर से फरवरी के बीच, दूसरा नवंबर से दिसंबर के बीच, तीसरा फरवरी से मई के बीच, चौथा इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 फरवरी से मई के बीच। अगला प्रश्न, लोकसभा के स्थायी समिति का कार्यकाल कितना होता है? पहला 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन 4 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला 1 वर्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा में पहली बार चुनी गई महिला उपाध्यक्ष कौन थी? पहला ऑप्शन सुमित्रा महाजन, दूसरा मीरा कुमार, तीसरा प्रतिभा पाटिल, चौथा इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कैसे तय की जाती है? ऑप्शन पहला संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित, दूसरा संविधान के अनुच्छेद 83 में वर्णित, तीसरा ऑप्शन संविधान के अनुच्छेद 87 में वर्णित, चौथा ऑप्शन संविधान के अनुच्छेद 89 में वर्णित। आपका सही उत्तर होगा संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित। अगला प्रश्न, लोकसभा में किसी विधेयक पर चर्चा कितने चरणों में होती है? ऑप्शन पहला 3, ऑप्शन दूसरा 2, ऑप्शन तीसरा 4 और ऑप्शन चौथा 5। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला 3। अगला प्रश्न, लोकसभा में विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी स्वीकृति अनिवार्य है? ऑप्शन पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा सदस्य, चौथा इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन पहला निर्वाचन अधिकारी, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल, चौथा चुनाव आयोग। आपका सही उत्तर होगा पहला निर्वाचन अधिकारी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन पहला चंडीगढ़, दूसरा लद्दाख, तीसरा ऑप्शन सिक्किम, चौथा इसमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा पहला चंडीगढ़। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया था? पहला ऑप्शन 657 मिलियन, दूसरा ऑप्शन 643 मिलियन, तीसरा ऑप्शन 642 मिलियन, चौथा ऑप्शन 653 मिलियन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 642 मिलियन। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती? पहला ऑप्शन 267, दूसरा ऑप्शन 240, तीसरा 260, चौथा 244। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा 240। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? पहला ऑप्शन 90, दूसरा 99, तीसरा 96, चौथा 95। आपका सही उत्तर होगा दूसरा 99। अगला प्रश्न, आम चुनाव 2024 में लोकसभा में कुल कितने सीटों की संख्या थी? पहला ऑप्शन 550, दूसरा 543, तीसरा 542 और चौथा 545। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा 543। अगला प्रश्न, इंडिया गठबंधन का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, दूसरा ऑप्शन इंडियन नेशनल
डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तीसरा ऑप्शन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। चौथा ऑप्शन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। आपका सही उत्तर होगा दूसरा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में एनडीए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन पहला नेशन डेमोक्रेटिक अलायंस। दूसरा ऑप्शन नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस। तीसरा ऑप्शन नेशनल डेमोक्रेटिक्स अलायंस। चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस।